क्लास एंड हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसका हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या क्या पढ़ लिया है, देखो इसमें हमने मैटर पढ़ा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मैटर जो होती है उसकी तीन स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, जो गैस होती है हमने इसके सारे हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है कि ये क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट में पढ़ा था हमने, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में पढ़ा था कि एक स्टेट होती है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे आती है, बाय द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट पढ़े थे हमने क्या क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। व्हाट इज द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। देखो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब कोई भी स्टेट होती है, मान लो पहले सॉलिड अगर मैं ले लूं, ठीक है, सॉलिड ले लूं तो पहले वो लिक्विड में जानी चाहिए, उसके बाद किस में जाएगी, गैस में जाएगी, या वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है ना, सब्लिमेशन में होता है कि जब हम कोई ठोस चीज देते हैं, सॉलिड चीज देते हैं, तो वो किस में चेंज जाती है, डायरेक्टली गैस में, मतलब कि उसकी लिक्विड स्टेज आती ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। वो क्या कहलाता है, उसका सब्लिमेशन। सॉलिड किस में चेंज हो गई, वेपर में, बाय हीटिंग देम, और कूलिंग करने पे किस में चेंज हो गई, सॉलिड में, डेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इसमें कोई लिक्विड स्टेज नहीं आती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट देखो कि हमने एक चाइना की डिश है, पैटी डिश है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, इसमें हमने रबड़ की कॉक लगा दी, ठीक है। देखो ये पिस्टन है, चाइना डिश है, बाउल होता है ये अमोनियम क्लोराइड है, मैं इसका केवल नाम लिख रही हूं, ठीक है। ये कॉक है। देखो इस सब्लिमेशन के एक्सपेरिमेंट को हम इसे समझ सकते हैं। सब्लिमेशन में क्या हुआ कि हमने किसी भी चीज को गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गई, वेपर में, ठीक है। तो इसमें देखो जब हम अमोनियम क्लोराइड को NH4CO गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज होती है, वेपर में, ठीक है। किस में चेंज हो रही है, वेपर में। क्या इसमें लिक्विड स्टेज आई, नहीं आई, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका वेपर है, ठीक है। ये क्या है, वेपर। और जब वेपर को फिर से कूलिंग डाउन करते हैं, कूलिंग डाउन ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या जमा हो जाते हैं, फिर से NH4Cl के क्रिस्टल ही जमा होते हैं। मतलब कि कूलिंग डाउन पे भी क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस आ रहा है, और गैस से डायरेक्ट क्या आ रहा है, सॉलिड आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। मतलब कि क्या होता है, इसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा था, जब प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर के इफेक्ट में जो हमने ड्राई CO2 का एग्जांपल पढ़ाया उसमें भी यही होता है सेम। उसमें भी क्या होता है, ड्राई CO2 को जब गैस पे जब प्रेशर दिया जाता है तो उसमें क्या आ जाते हैं, कैसे प्रेशर देंगे तो वो किस में चेंज होगी, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज आएगी। तो दैट इज कॉल्ड द ड्राई आइस बाय द अल्टरिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, ठीक है। तो इसी तरह सब्लिमेशन में क्या होता है, जब हम सॉलिड को चेंज करेंगे तो वो गैस में चेंज जाएगी, और कूलिंग करेंगे तो किस में चेंज जाएगी, फिर से सॉलिड में। तो दैट इज द कॉल्ड द सब्लिमेशन। ये होता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है अमोनियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस हो रही है वेपोराइजेशन,
लिक्विड से ये हो रहा है सॉलिडिफिकेशन, हमने पढ़ा है ना, पढ़ाया है। और गैस से लिक्विड जा रहा है कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन दोनों में। ओके, सॉलिड से लिक्विड आता तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड आता सॉलिडिफिकेशन। मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें ये दोनों चीज थी, ठीक है। लिक्विड से गैस जाता है तो वेपोराइजेशन, एंड गैस से लिक्विड जाता है तो कंडेंसेशन। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसको याद करने का एक तरीका ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवोपोरेशन। देखो इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन होता है वाष्पन, उड़ना किसी चीज का, इवोपोरेट हो जाना, ठीक है। तो इवोपोरेशन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, वाटर किसमें सीधा होता है, जिसमें वाटर किसमें चेंज होता है, वेपर में, ठीक है। इट्स द लो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, उसमें कोई वाटर किसमें चेंज होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड द इवोपोरेशन, ठीक है। इवोपोरेशन होता है क्या, वाटर क्या होता है, कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। और वेपर, ठीक है, गैस स्टेज में होगा। तो जिस बिलो टेम्परेचर पर जिस पे कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, डेट इज कॉल्ड द इवोपोरेशन। क्या कहलाता है, इवोपोरेशन, ठीक है। अब आप देखिए कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जैसे ही हम उसको हीट देते हैं तो क्या हीट मतलब कि कोई भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बॉइलिंग उसका जो गर्म करेंगे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर में, तो उसमें क्या होता है, उसका वेपर बन जाता है, ठीक है, वेपर बन जाएगा। तो ये जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है कि ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये अभी रेस्ट तो करते नहीं है, तो ये हमेशा मूव करते हैं। जैसे ही हीट इन्होंने एब्जॉर्ब करी वो वेपर में चेंज हो गए। इसी तरह सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज चलती रहती है, ठीक है। अब देखो जो लिक्विड स्टेट होता है इसमें एक होता है सरफेस एरिया। इसका क्या होता है, जो भी लिक्विड का जो सरफेस एरिया, जो ऊपर का जो एरिया होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। क्या होती है, हाई होती है। जब भी हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसके सरफेस पे क्या, सबसे पहले सरफेस पे क्या होती है, भाप बननी चालू होती है, ठीक है। मतलब कि वेपर बननी चालू हो जाती है। तो वो वेपर किससे बनती है, आइदर काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या होती है डिफरेंट, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है सरफेस एरिया की, सबसे ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बिलो, ठीक है, नीचे के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हमने किसी लिक्विड को गर्म किया, ठीक है, वो क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तेज हो जाएगी। तेज जाने के कारण क्या होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी तेज होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना भी है उसका, वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। टूट जाएगा तो जो जो हमारा लिक्विड होता है वो किस में मेल्ट हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवोपोरेट को जो होता है अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितना ज्यादा किसी चीज का सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा इवोपोरेशन होगा, ठीक है। तो उतना ही ज्यादा इवोपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया में जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है जैसे कि हम गर्मियों में अपने कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखा के जो ऊपर का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो गर्मियों में जो सरफेस एरिया होगा, तो जैसे ही हम अपने गीले नम कपड़ों को सुखाएंगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी से जैसे धूप लगेगी, धूप लगने से क्या होता है, वो जल्दी जो होता है वो लिक्विड जो हमारा होगा, जो पानी नमी होगी वो इवोपरेट हो जाएगी और कपड़े क्या होंगे, हमारे सूख जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी ही जल्दी इवोपरेट होगा, क्या होगा, इवोपरेट होगा, ठीक है। सेकेंड मैटर है इंक्रीज द टेम्परेचर। जो इवोपरेशन को एक दूसरा मैटर भी अफेक्ट करता है वो है इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। मान लो कि टेम्परेचर में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, जैसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो जैसे ही वो अपने मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड तोड़ देगी तो क्या होगा, उतने ही जल्दी क्या है, इवोपोरेशन होगा, क्योंकि वो उतनी ही जल्दी लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाएगी वो फॉर्म, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि उसका इवोपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वो जो स्टेट है, जो उसका लिक्विड स्टेट है वो
गैसेस स्टेट में, मतलब वेपर स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं तो जो इवोपरेशन होता है वो समर में ज्यादा होता है और विंटर में इवोपरेशन कम होता है। मतलब कि समर में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है समर में, और हमारे विंटर में कम देर में सूखते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, उसकी कैलोरी एनर्जी लो होती है और गर्मियों में ज्यादा होती है। तो इसका एक दूसरा अफेक्ट मैटर है, दूसरा जो फैक्टर है वो होता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब है डिक्रीज द ह्यूमिडिटी। तीसरा जो फैक्टर है वो आता है डिक्रीज द ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी जैसे कि आप मान लीजिए मौसम में बहुत नमी होना, ठीक है, जैसे कि हम बहुत कहते हैं ना कि बहुत ह्यूमिडिटी है, आज बहुत नमी है मौसम में, बहुत ठंडा ठंडा सा प्लीजेंट सा मौसम लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मतलब कि एक तो इवोपोरेशन को क्या अफेक्ट कर रहा है, डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर में वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, एयर में क्या होती है, वाटर जो वेपर होती है कुछ जो होती है वो होल्ड करके रखती है। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई चीज, मान लो हमने अपने कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, और वाटर में पहले से ही नमी है, तो वो और वाटर में नमी होगी। ठीक है, वाटर में नमी होगी और हमने जो कपड़े सुखाए वो भी गीले, मतलब वो नरम, मतलब एक तरह से लिक्विड, मतलब उसमें है, वाटर फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी होगी तो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर ने जो हमारे जो जिसमें हवा में हम कपड़े सुखा रहे हैं, एयर में तो पहले से ही ह्यूमिडिटी है। ठीक है, एयर में ह्यूमिडिटी है कि एयर ने तो पहले से ही जो पार्टिकल्स है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनको होल्ड कर रखा है, तो वो अब इन वाले पार्टिकल्स को कैसे वो एब्जॉर्ब करेगी। तो इसलिए क्या होता है कि कपड़े इसलिए क्या होता है, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब कोई भी ह्यूमिड वेदर होता है या बहुत ज्यादा गर्म वेदर होता है, बहुत ज्यादा गर्म वेदर भी क्या होता है, इसी तरह का होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पसीने नहीं सूखते, चिपचिपा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हमारे पसीने जो होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे ही सूखेंगे नहीं तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो इवोपोरेशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जब भी हम इवोपोरेशन को मतलब इवोपोरेशन हो पाएगा। ठीक है, फोर्थ है इंक्रीज द विंड स्पीड। अब क्या होता है, देखो विंड स्पीड हमारी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, मतलब हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही इवोपोरेशन ज्यादा होगा। ये तो एक कॉमन सी बात है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लें अपने कपड़ों का ही, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जो हवा में होते हैं हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और ठीक है, जल्दी सूख जाएंगे क्यों, क्योंकि हवा जो होता है विंड स्पीड में क्या होता है कि देखो जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा विंड स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग विंड स्पीड ज्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अगर मान लो तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, विंड जैसी हवा चलती है तो वो इधर उधर मूव कर पाते हैं जल्दी से। जितनी ज्यादा मूव कर पाएंगे उतनी ज्यादा ही क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल जितनी ज्यादा मूव कर पाएंगे उतनी ज्यादा इवोपोरेशन होगा। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम फैन में अगर हमारे पसीने आते हैं तो हम किस में बैठते हैं, फैन में बैठ जाते हैं। ठीक है, पंखे में बैठ जाते हैं, तो पंखा एक तरह क्या हो गया, विंड हो गया, हवा हो गई। तो हवा से क्या हुआ, हमारे कपड़े सूख, मतलब हमारा शरीर जो होता है वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पसीने होते हैं वो इधर उधर क्या होता है, मूव करने लग जाते हैं। जितनी ज्यादा मतलब विंड होगी उतना ही ज्यादा इंक्रीज, जितना विंड होगी उतना ही इवोपोरेशन रेट ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब हम पंखे में बैठते हैं तो हमारे पसीने सूख जाते हैं। फिफ्थ है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी हमारी जो इवोपोरेशन की रेट होती है वो डिपेंड करती है। अगर मान लो लिक्विड मतलब है, उस लिक्विड का किस तरह का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मतलब कि जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब कि जितना कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करें और एक वाटर की बात करें। ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। ठीक है, अब इन दोनों के नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, इसमें
जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इतनी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट वो उतना ज्यादा इवोपरेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये क्यों हो जाएगा, देखो जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं इसको गर्म करूं और इसको गर्म करूं तो ये जल्दी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब सर कम में तो ये जल्दी आएगा, ये लेट आएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा तो इसके सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसके जो सरफेस के पार्टिकल होंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर वेपर में। ठीक है, ये वो वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो पार्टिकल्स है वो अल्कोहल को छोड़ देंगे और वो किसमें चेंज जाएंगे, वेपर में। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस वजह से ये देर में इवेपोरेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा इवेपोरेशन। तो ये इसी चीज पे डिपेंड करता है, ये है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कितना होगा।